हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब कहा है। एक बार फिर से शेर को मैं दोहराना चाहता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अदरी साहब के खिलाफ में गुजरात के जूनागढ़ में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी बुनियाद पे 31 जनवरी 2024 को जो प्रोग्राम जूनागढ़ में करवाया गया था, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी मुफ्ती सलमान अदरी साहब थे, उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद उस प्रोग्राम को करवाने वाले 2 हजरात को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी मुफ्ती सलमान अदरी साहब को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारियां जोर शोर से शुरू है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा पूरा मैटर क्या है। 31 जनवरी 2024 को मुफ्ती सलमान अदरी साहब का एक प्रोग्राम रखा गया जूनागढ़ में। अब वहां पे मुफ्ती सलमान अदरी ने जिस तरीके के बयान दिए, अपनी बातों को रखा उस प्रोग्राम में, उसकी पूरी की पूरी वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस सेंटेंस को वायरल किया जा रहा है चारों तरफ, उसमें मुफ्ती सलमान अदरी ने क्या कहा, पहले आप खुद सुनिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब कह रहे हैं कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और इसमें कहीं पर भी किसी के धर्म के बारे में या धर्म का नाम लेकर ये शेर नहीं कहा गया, ना ही किसी धर्म को टारगेट किया गया। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों ने इसे धर्म से जोड़ दिया, मुफ्ती सलमान अदरी साहब के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा दिया। अब नतीजा क्या आया, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक शेर कहने की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर ये नरसिम्हन जैसा, टी राजा सिंह जैसा, काजल हिंदुस्तानी जैसी भड़काऊ भाषण देने वाले ये तमाम लोग ये किस तरीके से खुलेआम भोग रहे हैं, इनके खिलाफ कब एफआईआर दर्ज होगी? कि इसी तरीके से भड़काऊ भाषण अब देते रहेंगे? राम मंदिर को तोड़ा था, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थी जो अरब के रेगिस्तान में पैदा हुई और जिसका संकल्प है कि अपने अलावा किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या हमने उस विचारधारा को आज थोड़ा भी कमजोर किया? जब राम मंदिर टूटा, भारत में मुट्ठी भर मुसलमान थे, मुट्ठी भर मुसलमान, ये मोहम्मद के मानने वाले, और आज कम से कम 35 करोड़ तो ये हैं ही। जिस दिन आप ये आप अपने यहां त्योहार मना रहे होंगे, उस दिन वो अपने हथियार पहना रहे होंगे कि बहुत जल्दी हम इस राम मंदिर को तोड़ेंगे। और ये कहने में उनका छोटे से छोटा आदमी भी गुरेज नहीं करता। टीवी पर बैठे हुए उनके लोग, गली में सुअरों की तरह घूमते हुए उनके पिल्ले, उनके प्रोफेसर, उनके वाइस चांसलर, उनके नेता, संसद में बैठे हुए उनके सांसद, सब ये संकल्प लेते हैं कि आने दीजिए, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, सबसे पहला काम होगा राम मंदिर को तोड़ना। ये सबसे पहला काम होगा राम मंदिर को तोड़ना। एक बात बताऊं आपको, आप जिस मंदिर को बनाते हैं, यदि आप उसकी सेवा और सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते, तो उस मंदिर के टूटने के साथ ही आपके वंश का विनाश शुरू हो जाता है। अगर ये राम मंदिर दोबारा से टूटा, ये बड़ी अखरती हुई आवाज है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अकेली आवाज है जो इस बात को कह सकती है। लेकिन अब की बार अगर ये राम मंदिर टूटा, तो ये याद रखना हिंदुओं, भारत भूमि पर तुम्हारा नामो निशान फिर नहीं बचने वाला। इसलिए राम मंदिर के उत्सव के साथ ही ये संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, इस बार राम मंदिर को टूटने नहीं देंगे। और जो विचारधाराएं राम मंदिर को तोड़ना चाहती है, उन सारी विचारधाराओं को जड़ से समाप्त करेंगे पूरी दुनिया से। लांडों को ठोकना है तो बजरंग से जुड़िए। मेरा जो नौजवान सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला नहीं होना चाहिए, इन झंडू बामों को सबक सिखाने वाला नौजवान चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे जी कहते थे। साधु संत ये भी कहते हैं कि हिंदू मारा जाएगा, जैसा ही भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, हिंदू मारा जाएगा। फिर हिंदू उठेगा, तब ये मूल्य भागेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र। और साधु संत ये कहे, हमारे जैसे लोगों को उन्होंने कहा है
कि आप लोग इसका प्रचार करो कि एक भी हिंदू मारा ना जाए। जो भी जिहादी हिंदुओं के ऊपर आग उठाए, जिस भाषा में वो जिहादी समझे उस भाषा में उसको समझाए। तो आज हम वही संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें इतनी मजबूती अपने आप में लाना है मेरे मित्रों कि जो भी जिहादी हमारे परिवार के तरफ आंख उठा कर भी देखे, उसकी आंख नोच ले, उतनी शक्ति हमारे सब में पैदा करना है। इससे क्या होगा? हिंदुओं की संख्या खत्म होगी। इनकी संख्या तो बढ़ ही रही है। अब्दुल तो 18-18 की फौज खड़ी कर रहा है। रुखसाना अफसाना 15-15 बच्चे पैदा करिए मेरी बहनों, आपसे 2 बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अब सोचो आप 3 लोग, वो अब्दुल दूसरा है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। वो अब्दुल 18 की फौज के साथ आपके घर में घुसेगा, कहेगा चलो घर खाली करके निकलो, है ताकत आप में लड़ने की। मच्छर आपसे मरता नहीं है, कॉकरोच मार नहीं सकते, छिपकली से आप डरते हो, वो आएगा तलवार लेकर, बोलेगा सर तन से जुदा, आप डर के भाग जाओगी। सामना कैसे करोगी? जीत उसकी होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। इनकी संख्या ज्यादा होगी और हिंदुओं की कम होगी। तो आप देखो डेमोग्राफी इंबैलेंस हो गई है। 9 राज्यों में और 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। आपके पास कहने को अपना एक देश नहीं है, उसके पास 57 इस्लामिक मुल्क है, 150 से ज्यादा उसके पास ईसाई देश है। कहां भाग के जाओगे? कश्मीर से जैसे भाग के आए वैसे जाओगे? धर्मांतरण कर यहाँ पर उपस्थित कितने लोगों को पता है कि लव जिहाद क्या है? हाथ ऊंचे करके बताओ, कितनों को पता है? बहुत कम लोगों को। अब समस्या ही नहीं पता, समाधान कैसे होगा? लव जिहाद क्या है वही नहीं पता। क्या होता है लव जिहाद? हिंदू की लड़की को सिस्टमैटिकली मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू लड़की से प्यार का नाटक करो, षड्यंत्र करो, फिर उस लड़की से शादी करो, उसका धर्मांतरण कराओ और उससे बच्चे पैदा करवाओ। ये लव जिहाद है। भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र है। मुफ्ती सलमान अजहरी का कोई बयान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें कि विशेष धर्म को टारगेट किया गया हो, कभी नहीं। लेकिन नरसिंह का बयान सुनो, आप तीरथ सिंह का बयान सुनो, काजल हिंदुस्तानी का बयान सुनो, या ये सुदर्शन टीवी चलाने वाला सुरेश चौहान के, इसके तो पूरे के पूरे चैनल को आप देख लो। मुसलमानों को टारगेट करता है सुबह शाम। हमारी मस्जिदों को ढाने की बात खुलेआम कहा इसने कुछ दिनों पहले ही कि अभी तो बोले 1 हुई है, अभी तकरीबन 3,99,999 मस्जिदों को और हम टारगेट करेंगे। पूरे देश में 4 लाख मंदिर आज भी अपने मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 22 तारीख उस मशाल को आग लगाएगी जो 3,99,999 मंदिरों के मुक्ति की बात आगे बढ़ाएगी। चलो ठीक है, मुसलमान तो एक तरफ, नरसिंह तो खुले लफ्जों में हिंदुओं को गाली देता है। यकीन ना हो तो देखो ये वीडियो। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं हैं, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं, मुसलमान से वो दोस्ती कर रही है, उसकी केवल वो अकेली गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर लेती है क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है, इन भड़काऊ बयानात देने वालों को मौका आप लोग दे रहे हैं, इन्हें मौका देना बंद करो। जब ये भड़काऊ भाषण दे देते हैं उसके बाद हम रोना रोते हैं, अरे भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे इन्हें मौका देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चले कि ये हमारे शहर में आने वाले हैं, इनके खिलाफ में आपके शहर के सीपी या एसपी से जाके मुलाकात कीजिए, उसे डिमांड कीजिए कि ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो भारत देश में नफरतें बढ़ा रहे हैं और अभी बिलखुसूस टारगेट किया गया है महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र के तमाम मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर से आप अमनो अमान चाहते हो तो ये नफरती चिंटुओं के खिलाफ में आप एकजुट हो जाइए। इनके प्रोग्रामात को मत होने दीजिए आपके शहर में। अमनो अमान चाहते हो तो आपके शहर के एसपी, आपके शहर के कमिश्नर से आप मुलाकात करके उनके प्रोग्रामात को रद्द करने की मांग कीजिए। शुक्रिया।